नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपका अपने चैनल डीप एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। आज थोड़ा सा उत्तेजना आवेश बाकी बताऊंगा पंचांग के बाद। 31 जुलाई आज है। 31 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार फ्राइडे है और आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। और आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को ही यह व्रत मनाया जाता है। इस व्रत का नाम है अशून्य शयन व्रत। आपने सुना ना कि जब सावन लगता है तो भगवान विष्णु गहरी निद्रा में चले जाते हैं और आने वाले चतुर्मास को रुद्र भगवान संभालते हैं या माता महामाया संभालती है। तो ये उसी के उपलक्ष्य में अशून्य शयन व्रत विशेषकर दंपतियों को करना चाहिए जिनके दाम्पत्य जीवन में कमी है, दाम्पत्य जीवन में तनाव है, दाम्पत्य जीवन में खुशियां नहीं है, संतान नहीं हो रही है। ये वैसे बेसिकली दंपत्ति के लिए है कि उनके सौभाग्य के लिए ये व्रत किया जाता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना होती है इसमें। और आज से तो कहते हैं सावन आया झूले पड़ गए गांव में, है ना, तो उसको बोलते हैं हिंडोला। आज से हिंडोला प्रारंभ हो रहा है और ये हिंडोला सावन के अंतिम दिन तक चलेगा। आज जया पार्वती व्रत है। ये भी सौभाग्य के लिए होता है, सुख संपत्ति के लिए होता है। आज पंचक प्रारंभ हो गए सुबह 6:38 पर और पंचक का विचार मोस्टली किसी की मृत्यु पर विशेष किया जाता है। आज का शुभ समय यानी कि राहु काल सुबह 10:46 पर लगेगा और दोपहर 12:27 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल सुबह 9:05 पर लगेगा और सुबह 10:46 पर समाप्त होगा। यानी कि अमृत काल के समाप्त होते ही राहु काल शुरू होगा। इस संधि काल से आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आज चंद्र महाराज मंगल के नक्षत्र में विचरण करेंगे और चंद्र महाराज आज कुंभ राशि में राहु के साथ विराजमान है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं आज क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, उत्तेजना, आवेश, चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी, हथेली पे सरसों उगाना जैसी बातें। आज राहु की नहीं चलेगी। लाल किताब में राहु हाथी है तो मंगल महावत है, यानी कि राहु को कंट्रोल करने वाला। लेकिन मंगल महावत तो है, लेकिन राहु के साथ बैठ के वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है जल्दी। अर्थात आपको अपना आज का दिन बड़े धैर्य संयम से गुजारेंगे तो बड़ी सफलता और बड़ा लाभ होने की संभावना है। अगर आप अपने स्वभाव में धैर्य संयम धारण करते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप उत्तेजना में, जल्दबाजी में, गुस्से में, आवेश में कोई कदम उठाते हैं तो सिवाय नुकसान और हानि के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आज एक विशेष बात और है, जिन लोगों के कोर्ट कचहरी के मामले हैं आज उनको अपनी डेट पे जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनकी फेवर में फैसला आ जाए। या आपके कंपटीटर कि कोई आप कोई धंधा करते हैं उसमें कंपटीशन वाले हैं तो वो भी आज आपसे पीछे रह जाएंगे। खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पेट से संबंधित पीड़ा, कहते ना वो पेट में मरोड़े उठ रहे हैं, है ना, पेट में दर्दों की शिकायत वगैरह, ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। माता जी के साथ आज आपकी नहीं बनेगी। माता जी के साथ थोड़ा आप तनावपूर्ण स्थिति में रहेंगे। किसी के प्रति गुस्सा, विरोधाभास या किसी से कहा सुनी हो गई तो उसे मन में मत रखिएगा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं क्रोध को थूक दो, गम को पी जाओ। तो क्रोध को थूकने का मतलब है अपने किसी शुभचिंतक, कोई मित्र, कोई
परिवार का व्यक्ति जिससे आपकी खूब छलती हो, तो जो मन में है ना उनके सामने एक बार उगल दो। एक तो वो जो भी समस्या है, समस्या का तुरंत चुटकियों में इलाज। दूसरा, मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का हो जाएगा तो तनाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और ये पेट के रोग नहीं होंगे। अब आपने तय करना है कि इनमें से क्या करना है। आज का दिन एक विशेष बात, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करना या किसी के लड़ाई झगड़े में मत जाना, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हानि आपकी है। मान लीजिए 2 आदमी लड़ रहे हैं, आप उन्हें बचाने पहुंच गए तो नुकसान आपका है। क्या समझे? कुंभ राशि, खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आज कहता है झूठ बोलना और झूठा खाना या खिलाना दोनों ही नुकसानदेह है। कुंभ राशि, विशेषकर जो लोग खान पान का काम करते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर से है, टूल्स बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, सर्जिकल आइटम बनाते हैं, तांबे का काम है, गुड़ का काम है, इन लोगों के लिए आज विशेष दिन है। बशर्ते बात वहीं आ जाती है धैर्य संयम धारण करने की, क्योंकि आज जल्दबाजी बहुत है। तो धैर्य संयम धारण करो तो आप लोगों को बड़ी सफलता, बड़े लाभ मिलेंगे। कुंभ राशि, गृहिणियां, घरेलू महिलाएं जल्दबाजी में कुछ नुकसान उठा बैठोगे। दूसरी बात, जल्दबाजी में कोई दुर्घटना, आग से जलना, चाकू से कट जाना वगैरह, स्लिप होके गिर गए, तो इस चीज का आज आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आराम से करो, जो करना है आराम से करो, रिलैक्स मोड में। आराम से करोगे तो खाना भी स्वादिष्ट बनेगा। जल्दबाजी बनाओगे खाना भी स्वादिष्ट नहीं बनेगा। कहने का मेरा तात्पर्य, भाई की तरफ से आप थोड़ा चिंतित रहेगी, कुछ वहां आपके भाई के यहां कुछ गड़बड़ हुई है। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, कुछ कार्य बनेंगे और कुछ जो पेंडिंग काम थे वो आज पूरे हो सकते हैं। धन लाभ की संभावना है, बशर्ते आपके लिए भी वही शर्त है कि धैर्य संयम को धारण करो, अन्यथा कुछ प्राप्ति नहीं है। हाँ, एक और बात आपके लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए, अगर आप साउथ की तरफ काम करती हैं, मान लीजिए आप जहां भी रहती हैं उससे साउथ की तरफ जाओगे तो आपको सफलताएं और लाभ ज्यादा मिलेंगे। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप तमिलनाडु जाओ, केरल जाओ, आप जहां हैं वहां से कंपास करो और साउथ में, दिल्ली के अंदर कौन कौन से क्षेत्र पड़ते हैं वहां जाइए। वहां पर अगर आपका काम है तो आपको बड़ी सफलता, बड़ा लाभ मिलेगा। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, भाग्य में फेरबदल हो रहे हैं। मन तो अच्छा था लेकिन मन में दुविधाएं आ गई। कैसे? एक तो वर्कलोड बढ़ गया, आप जो काम करते हैं उसके अलावा आपके सीनियर ने, आपके बॉस ने कह दिया ये भी करना पड़ेगा, तो वर्कलोड बढ़ गया ना। और कुछ काम ऐसे दे दिए गए, आपका काम फील्ड का नहीं है लेकिन फील्ड का काम करना पड़ेगा, और अगर आप फील्ड का काम करते हैं तो उसमें लोड बढ़ गया, यानी कि काम बढ़ गया। बड़े भाई की तरफ से कोई समाचार, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, कंफ्यूजन बहुत रहेगा लेकिन आप धैर्य से अपने काम करें। कोई टेस्ट है, एग्जाम है, कोई क्लासरूम में होमवर्क करना है, टीचर पढ़ा रही है, तो आपको संयम, धैर्य बरतना चाहिए, तो आपके कार्य सिद्ध होंगे, अन्यथा उसमें कमी रह जाएगी। युवक युवतियां जो भविष्य की तलाश, बिजनेस, नौकरी, शादी, विवाह इत्यादि, आज आपको भाग दौड़, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। परिश्रम करोगे तो सफलता, लाभ दोनों प्राप्त होंगे। और आप किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हो तो आपका फायर खाली जाएगा, जीरो प्राप्ति। कुंभ राशि, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, ज्योतिषी हैं, कथावाचक हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, टैरो कार्ड देखते हैं, न्यूमरोलॉजी से बताते हैं, वास्तु करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, शिक्षक हैं, आपका
जो भी मौखिक रूप में काम करते हैं उनके लिए स्ट्रगल ज़्यादा है, सफलता अच्छी मिलेगी लेकिन धन लाभ कम है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं, विशेषकर जिनको जो अस्थमैटिक है या सांस लेने में दिक्कत आती है। कुंभ राशि सीनियर सिटीजन लोग, जल्दबाजी, किसी भी काम में जल्दबाजी ना दिखाएं, क्योंकि आज आप बहुत जल्दबाजी दिखाएंगे जिसके कारण परिवार का भी और दोस्तों का भी, सबके साथ आपको विरोधाभास झेलना पड़ेगा। इसलिए शांत बैठे रहो। कहने का मतलब नाश्ता नहीं मिला कुछ मत बोलो, आराम से बैठे रहो। आपको नाश्ता आपके टाइम पे मिल जाएगा, लेकिन आपने कहा फटाफट दे दे फटाफट दे दे, तो आपको चार बातें सुनने को मिल जाएंगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। और अगर आपको भी पेट से संबंधित रोग, सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा की प्रॉब्लम, तो अपना भोजन साधारण रखें। मैं 2 बार बोल चुका हूं कि खान पान का ध्यान रखें। कुंभ राशि वाले आज के दिन को सुखद सुंदर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज केवल और केवल रेड कलर कॉम्बिनेशन, रेड डार्क है, रेड मीडियम है, लाइट है, वो पिंक हो गया, मतलब लाल रंग से जो भी रंग है, हल्का हो या गहरा हो, वही धारण करें। नंबर 1 पहली बात। नंबर 2, आज शुक्रवार है, गौ माता को 2 रोटी और 2-3 डली गुड़ की, बस ज़्यादा नहीं, रोटी 4, 6, 8, 10 कितनी कर लो, लेकिन गुड़ थोड़ा ही। गर्मियाँ है ना, गुड़ से खाने से गौ माता को भर प्यास लगेगी, पानी कौन पिलाएगा। और लाल किताब कहती है कर भला तो हो भला। अब आपने तो भला कर दिया ज़्यादा गुड़ खिला के, पानी कौन पिलाएगा, हो गया ना बुरा, कहने का मतलब। इसलिए थोड़ा गुड़, रोटी 4, 6, 8, 10 जितनी आपका सामर्थ्य है कर सकते हैं, क्योंकि गौ माता ही, गौ माता को देखा ना कितना शांत जीव है, गौ माता को देखा है। कोई रेयर केस होता है जो मरखनी होती है, वरना तो गौ माता किसी को कुछ कहती नहीं है। तो यही शांति आपको चाहिए, आपको प्राप्त करनी है, ये तभी आएगी। और जो विदेश में है वो गौ माता के नाम पर कुछ पैसे निकाल दे और संकल्प करें कि ये मैं गौ माता के नाम पर किसी भी धर्म स्थान में दान कर दूंगा, तो वहाँ दान पेटी हो, जब मौका मिले वहाँ जाके डाल दीजिएगा। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि का राशिफल। कैसा लगा प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपकी कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। कल फिर मिलूंगा। राम राम।